Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर cos x equals to -1/2 x lies in third quadrant. देखो यहाँ पे ये जो चैप्टर है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसी के ऊपर आपका बेस बनेगा और फिर आप आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे. अंडरस्टूड? ये आपको यूज होने वाला है क्लास 12 में भी, उसके बाद भी अगर आप मैथमेटिकल फील्ड में आगे बढ़ते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से समझना है, आपके सारे फंडाज और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से पहले पढ़ लिया है. अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप प्लीज़ पढ़ो, तभी आप सबको सॉल्व कर पाओगे इजीली. और अगर आपने पढ़ा है फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डाउट है तो आई एम जस्ट क्लियरिंग इट राइट अवे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स होते हैं. ये सारे 6 ही चीज़ें होती है यहाँ पे. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है साइन एक्स एंड कॉस एक्स. ठीक है, इन दोनों को लेके सारा तोड़ मड़ोड़ करके हम बाकी चीज़ें निकाल लेते हैं. ओके, तो इस दोनों का फंड अगर आपका क्लियर है ना तो यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ इन ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर एटलीस्ट. ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आप फटाफट यहाँ पे एकदम से रिकॉल कर लो. तो जब हम बात करते हैं ना कि ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या है और फिर क्या वैल्यूज़ होती है, कैसे होती है, तो वेरी बेसिक थिंग इज़ कि देखो ये हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, ये है हमारा एक्स वाई एक्सिस, ये हमारा ऑरिजिन यहाँ पे. चलो सपोज करो कि एक मैंने यूनिट रेडियस का एक यहाँ सर्कल बनाया. ठीक है, assuming that कि सेंटर जो ऑरिजिन है दैट इज आवर हियर सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल. ओके, दैट मीन्स अब मुझे बताओ कि अगर ये यूनिट रेडियस है तो दैट मीन्स ये वाला पूरा डिस्टेंस 1 होगा, हर जगह पे डिस्टेंस 1 ही होगा. तो नाउ टेल मी कि ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा. हमारा एक्स एक्सिस पहले लेते हैं तो दैट इज 1 एंड देन कमा 0. परफेक्ट. नाउ हियर व्हाट विल बी दिस वन, 0, 1. हियर व्हाट विल बी दिस पॉइंट, इट विल बी 0, -1. अंडरस्टूड? ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ आपको पता है. ये होगा क्या, -1, 0. राइट, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है. ओके, अब आपको पता है कि हम साइन एक्स कॉस एक्स कैसे निकालते हैं, जो आपने पहले वाले क्लासेस में पढ़े हैं. राइट, क्या होता था, साइन एक्स की वैल्यू होती थी, हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या निकालते थे, p/h. कॉस एक्स निकालते थे b/h, जहाँ की p होता था हमारा परपेंडिकुलर, h होता था हाइपोटेनियस, और कॉस के लिए क्या होता था, b होता था बेस, h होता था सेम हाइपोटेनियस. यू रिमेंबर? राइट, तो यहीं पे मैं ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ. अब मुझे बताओ जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, क्या वैल्यू है इस डिस्टेंस की. ये एक्चुअल में तो क्या होगा, ये है हमारा p, ये है हमारा b, इजंट इट, और ये हो गया हमारा h. ठीक है, तो आप मुझे इस पर्टिकुलर यहाँ पे सर्कल, इस ट्रायंगल में बताओ कि h की वैल्यू क्या है. फ्रॉम दिस h की वैल्यू 1 ही है ना. क्यों? बिकॉज सेंटर से जा रहा है टिल दिस सर्कल. राइट, तो ये हमेशा 1 होगा, चाहे आप कहीं भी घुमा लो इसको. ओके, तो ये h की वैल्यू हमें मिल गई है 1. अब मुझे बताओ कि क्या होगा ये पॉइंट हमारा, दिस पॉइंट. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ जस्ट लाइक दिस, दैट मीन्स यहाँ पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो क्या लिखूँगी यहाँ पे मैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, एक्स एक्सिस में कितनी है वैल्यू b, और वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू p, तो क्या हो जाएगा b, p. Isn't it? यही तो होता है. You all know this, right? अब मुझे बताओ कि अगर मैं साइन थीटा, सपोज ये है एंगल थीटा, सो फ्रॉम हियर अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो क्या वैल्यू होगी, p/h. राइट, और p/h की क्या वैल्यू होगी, एज h वी हैव गॉट 1, सो क्या होगी वैल्यू, ओनली p. राइट, सिमिलरली cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/h. h है हमारा 1, सो दिस विल बी ओनली b. अंडरस्टूड? तो जैसे ये होता है तो अब मुझे बताओ कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी दैट मीन्स ये जो एंगल है ये यहाँ ना जाके कहाँ जाएगा, सिर्फ यहीं पे. अंडरस्टूड? तो जब ये सिर्फ यहीं पे जा रहा है तो उस टाइम p की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट मीन्स ये जो लाइन है ये सप्रेस होके यहाँ पे आ जाएगा टिल
0, दैट मीन्स इस केस में साइन 0 की जब मैं बात कर रही हूँ तो p क्या हो जा रहा है, p इज इक्वल्स टू 0 हियर, देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग, नथिंग बट 0. अंडरस्टूड और नॉट? Clear the funda? So sin 0 we are getting 0. Now tell me what will be the value of cos 0. Cos 0 का मतलब होता है b by h. अब देखो cos 0 है, that means b. b कितनी है यहाँ पे? अगर इसकी मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1, and 1 by 1 only 1. So what we are getting? This 1 only. So we have got कि sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है. और कैसे वे देख सकते हैं हम कि इस एंगल को मूव करते हुए. क्लियर? तो दैट मीन्स जब हमने साइन 0 की बात की है 0, तो दैट मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है 0 देन 2 पाई. यू ऑल नो कि जब हम एक पूरा रोटेशन लेते हैं तो कितना एंगल बनाता है ये थीटा, 2 पाई. देन अगर फिर दूसरा रोटेशन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई. यू ऑल नो दिस राइट. इसके आगे हम बढ़ते जाते हैं 6 पाई, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 2 से बढ़ते जाते हैं आगे. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होता है, पाई बाय 2, दैट मीन्स 90 डिग्री, या तो फिर 5 पाई बाय 2, 4 टाइम्स बढ़ा देते हैं, एंड सो ऑन विल जस्ट गो ऑन, इजंट इट? सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, पाई, देन 3 पाई, 5 पाई, एंड सो ऑन. क्लियर? यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है ये, 3 पाई बाय 2, देन 7 पाई बाय 2, एंड सो ऑन, इजंट इट? इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो यहाँ पे आपने साइन 0 निकाल लिया, cos 0 निकाल लिया. सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूँ साइन 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री, तो क्या मुझे आप बता सकते हो क्या होगा? देखो अगर मैं 0 लिखी हूँ तो आइदर इसको आप 0 पाई कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जब तक मैंने डिग्री नहीं लिखी है आपको डिग्री नहीं कंसिडर करना है, राइट? मैंने आपको ये पहले भी क्लियर किया हुआ है कि अगर डिग्री लिखना है देन यू हैव टू मेंशन द डिग्री. अंडरस्टूड? तो चलो साइन 0 के फॉर्म में तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं. अब अगर मैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री की बात करूँ या तो फिर पाई बाय 2 लिखूँ तो इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी. पाई बाय 2 कब होगा, जब ये थीटा जो है मूव करता करता यहाँ पहुँच जाएगा, राइट? तभी होगा. तो जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, परफेक्ट 1, और h की वैल्यू तो यहाँ 1 है ही. सो क्या हो जाएगा ये p एंड दैट इज 1. सो दैट्स वाई साइन 90 डिग्री व्हाट वी गेट 1. नाउ टेल मी व्हाट विल बी cos पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री, b, एंड b इस जगह पे क्या होगा, ये जो बेस है ये यहाँ पे श्रिंक होता होता कहाँ पहुँच जाएगा, दिस ओरिजिन पे ओनली. तो ओरिजिन पे कितनी वैल्यू होगी इसकी, नथिंग बट 0. सो व्हाट वी विल गेट, b एंड दैट इज नथिंग बट 0. सो व्हाट वी हैव गॉट, साइन 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0. क्लियर द फंडा? सिमिलरली आप पाई के लिए भी निकाल सकते हो. पाई के लिए चलो करके देखते हैं. मुझे बताओ साइन पाई की वैल्यू क्या होगी. अब देखो ये एंगल चलता 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 यहाँ पहुँच गया, तो इस केस में कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये इस कोऑर्डिनेट में चला गया है तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे ये मूव करता करता यहाँ चला आया है तो p क्या हो जाएगा, अगेन इट इज गोइंग टू हियर, दैट मीन्स p हो जा रहा है हमारा कंप्रेस होके आ जा रहा है एकदम इस लाइन पे. तो p की वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट हियर 0, इजंट इट? और सिमिलरली cos की वैल्यू कितनी हो रही है, देखो b कहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स ये जो हो गया यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू बन रही है हमारी, -1, दैट वाई दिस इज नथिंग बट -1. क्लियर? तो ये आ गया हमारा इतना. सिमिलरली हम इस वाले पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं और इस वाले पॉइंट के लिए भी. तो अब जस्ट मैं वैल्यूज लिख देती हूँ आपके लिए. तो सिमिलरली साइन 3 पाई बाय 2 दैट मीन्स 270 डिग्री हो जाएगा -1, एज कि हम देख सकते हैं p यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव क्वाड्रेंट में, दैट्स वाई -1. cos 3 पाई बाय 2 क्या आ जा रहा है, 0, बिकॉज श्रिंक होकर और वहाँ पहुँच जाता है. सिमिलरली साइन 2 पाई हम यहीं पे पहुँच आए हैं और 2 पाई पे अभी हमने वैल्यू निकाली थी, क्या होती है, 0 एंड 1. सो दैट्स वाई हियर साइन 2 पाई 0, cos 2 पाई 1. क्लियर द पिक्चर? तो ये था बहुत ही बेसिक इसका फंडा, और ये आपको हमेशा ही माइंड में फिक्स होना चाहिए. अगर ये पता है आपको ना तो यू विल नेवर गो then you will never make any mistake in trigonometry. ठीक है? इसके साथ ही one more important thing is there which I am going to tell you now. This is very important. देखो साइन माइनस थीटा, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स हम एंगल को नाउ एंटी क्लॉकवाइज ना रोटेट करके क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. तो जब हम माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? ये अगर सपोज माइनस थीटा है हमारा, तो इस केस में अगेन देखो हमेशा ही साइन थीटा की वैल्यू p बाय h ही होती है ना, तो ये हम बोल सकते हैं ना कि p ही होगा ये, और ये हमारा b ही होगा, जबकि h हमारा 1 है. ये हमेशा याद रखो इस केस में, बिकॉज हमने यूनिट सर्कल लिया है.
ओके तो अब P होगी वैल्यू। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि जो इसकी P वैल्यू यहाँ पे होगी वो क्या होगी, नथिंग बट, टेल मी, जो यहाँ पे हमारा BP होता था, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे B माइनस P ही होगी ना। इस केस में जब हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको नेगेटिव फॉर्म में, तो दैट मीन्स साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस P, एंड माइनस P क्या है हमारा, नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा। फ्रॉम हियर यू कैन सी, क्लियर, दैट मीन्स साइन माइनस थीटा क्या आ गया हमारा, माइनस साइन थीटा। अब चेक कर लो कि ये क्या होगा, कॉस माइनस थीटा, तो B में तो कोई चेंजेस आए नहीं है बिकॉज ये है हमारे एक्स एक्सिस में, तो दिस इज B ओनली, और B क्या है, नथिंग बट cos theta. So that's why what we have got, sin minus theta is minus sin theta and cos minus theta is cos theta, and this is very important. Clear? अब देखो आप बोलोगे कि sin और cos के बारे में तो सिर्फ हमने जाना है, अब बाकी tan, cot, cosec, sec उसको कैसे जानेंगे। आपको पता है कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम tan के बारे में जानना चाहें तो sin by cos कर लो, cot के बारे में जानना है तो 1 by tan कर लो, cosec के बारे में जानना है तो 1 by sin करो, और अगर sec के बारे में जानना है तो करेक्ट क्या करना है, 1 by cos। ठीक है, अब ये सारी कहानी आपको पता चल गई। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी है जिसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम है। यू ऑल नो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है या सेकेंड में होगा या फर्स्ट में होगा, उसका क्या मतलब है। आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एक याद करने का ट्रिक बता रही हूँ, add sugar to coffee। अंडरस्टूड, फिर से रिपीट कर रही हूँ, add sugar to coffee। रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि चले जाओ अब कॉफ़ी में शुगर मिलाने को, नो नो नो, आप यहीं पे रहो, बस इसका ट्रिक समझो। add sugar to coffee का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे, दैट मीन्स साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स साइन का उल्टा भी जो है रेसिप्रोकल 1 by cosec भी पॉजिटिव होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे साइन एंड कॉसेक ओनली पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे यहाँ नेगेटिव होंगे। अंडरस्टूड, यहाँ पे टैन है, दैट मीन्स टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे यहाँ नेगेटिव होंगे। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे यहाँ नेगेटिव होंगे। अंडरस्टूड, तो अगर मैं अब बात करूँ, सपोज मैं जस्ट ऐसे ही पूछ लेती हूँ आपसे कि कॉस जो है वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट दैट मीन्स टैन है ओनली, दैट मीन्स कॉस, सेक या साइन और कॉसेक किसी की भी बात करें तो वो नेगेटिव होगा। क्लियर द फंडा, समझ में आई आपको पूरी बात यहाँ पे। तो ये सारा कुछ अपने माइंड में आप बिल्कुल बिठा लो और चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। अब देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, cos x इज इक्वल्स टू -1/2, -1/2 है और x कहाँ बिलोंग करता है, इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देखो cos x की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1/2, तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आपको निकालनी है 5 जो बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले cos x जैसे ही मिल गया तो sec x आप आराम से निकाल सकते हो। दिस शोज व्हाट विल बी योर sec x, नथिंग बट करेक्ट 1 by cos x, और वो क्या हो जाएगा -2 ओनली, इजंट इट, यही होगा हमारे पास। जैसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई तो ये हो गया हमारा एक आंसर। नाउ जब cos x हमें पता है तो क्या आप sin x नहीं निकाल सकते, क्या होता है sin x, उसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि वी हैव 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और वो क्या होता है, ये 3 जो है बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको हमें यूज करना होता है। अंडरस्टूड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1, तो फ्रॉम देयर व्हाट वी कैन राइट कि जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नॉट करेक्ट, we can write this। अब now just put the value over here, so 1 minus cos square theta की क्या वैल्यू है, -1/2 का होल स्क्वायर। now find out what we are getting, 1 minus 1/4 only, so from here plus minus what we are getting, √3/2। अब बोलोगे यही हो गया आंसर, नो, जस्ट वेट हियर, क्यों, बिकॉज हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट दिया गया है उसकी भी तो रोल कहीं पे कहीं आएगी ना, यहाँ प्लस माइनस आया है, दोनों में से तो एक ही वैल्यू होगा, इधर प्लस होगा या माइनस होगा, है ना। एंगल, एक एंगल पे दो हमारे पास तो नहीं आ सकती वैल्यू, तो जब ये प्लस माइनस √3/2 है
तो ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट हम प्लस ले लेंगे या बाय डिफॉल्ट माइनस ले लेंगे. वी हैव टू चेक विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट हियर. सो व्हाट इज द क्वाड्रेंट? थर्ड. और आपको मैंने बताया था ना कि जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है दैट मीन्स ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ये हमेशा आपको याद रखना है. थर्ड क्वाड्रेंट की जब मैं बात कर रही हूँ दैट मीन्स वो है ये वाला क्वाड्रेंट. इसमें सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स साइन वाले जो भी भाई बहन है, साइन और कॉसेक, वो नेगेटिव होगा. कॉस वाले भी भाई बहन यहाँ नेगेटिव होंगे. दैट मीन्स कॉस और सेक. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम साइन की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स हियर साइन थीटा नहीं है, ये एक्स है. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक्स गिवन है और यहाँ पे भी ये एक्स गिवन है. फाइन. तो यहाँ पे जब मैं साइन एक्स की बात कर रही हूँ तो क्या होगा? करेक्ट, नेगेटिव. दैट्स वाई वी कैन राइट इट हियर एज -√3/2 सिंस एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. यू हैव टू राइट इन द ब्रैकेट. ठीक है, तभी ये हम लिख सकते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में है, दैट्स वाई साइन एक्स विल बी -√3/2. तो ये आ गया हमारा थर्ड वाला आंसर. दैट मीन्स दूसरा. देयरफॉर नाउ टेल मी व्हाट विल बी योर कॉसेक एक्स? नथिंग बट 1/sin x. और ये क्या हो जाएगा? -2/√3. देखो साइन एक्स आ गया, कॉसेक एक्स आ गया, यहाँ पे सेक एक्स आ गया. अब क्या बचा हमारे पास? नथिंग बट tan एंड cot ओनली. सो नाउ यू ऑल नो कि tan x क्या होता है? sin x by cos x. जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर. sin x की वैल्यू कितनी है? -√3/2. cos x की वैल्यू कितनी गिवन है? -1/2. इसको निकाल लो आप तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल. सो व्हाट वी हैव गॉट? √3. इजंट इट? देयरफॉर cot x की वैल्यू कितनी होगी? 1/tan x. और वो कितना होगा? 1/√3. सो वी हैव गॉट ऑल रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो उसको फाइनली कैसे लिखोगे आप? हैंस व्हाट वी हैव गॉट, जो बचे हुए हैं, sin x, sec x, then tan x, cosec x. हैंस अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? जो भी आपने निकाला है उसको आप एक जगह पे टेबुलेट कर दो. सो सबसे पहले क्या निकाला है आपने? sec x. जस्ट राइट दिस. sec x इज इक्वल टू -2. राइट. देन वी हैव फाइंड sin x. sin x कितना आया था? -√3/2. राइट. उसके बाद आया था हमारा cosec x. सो cosec x इज -2/√3. देन हमने निकाला था यहाँ पे tan x. tan x कितना आया था? √3. एंड द फाइनल वन वाज cot x. cot x कितना आया था? 1/√3. एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा सिमिलर टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे भी हमें वैल्यूज निकालनी है रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है? साइन x की 3/5. और x जो है वो लाई कर रहा है किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा. ऑलवेज जस्ट ड्रॉ इन योर रफ और इन योर माइंड दैट ऐड शुगर टू कॉफी. ये हमेशा याद रखना. दैट मीन्स हियर इट इज ऑल पॉजिटिव. साइन कॉसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव. ये हमारा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऐसे हम दिखाते हैं. ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट. राइट, आपको पता है ये. अब तो इसको हमें यूज करना है. अब चलते हैं सॉल्व करने की तरफ. व्हाट इज गिवन? साइन एक्स इज योर 3/5. और जहाँ पे जो x है बिलोंग करता है किसको? सेकेंड क्वाड्रेंट को. ओके. अब जैसे ही sin x आया सबसे पहले क्या निकालोगे? करेक्ट, cosec x. दिस शोज व्हाट विल बी योर cosec x? नथिंग बट 1/sin x. सो वी कैन जस्ट राइट इट एज 5/3. दिस इज डन. एक हो गया हमारा. अब रिमेनिंग बचे हैं 4. नाउ टेल मी, साइन एक्स पता है तो आप बता सकते हो कॉस एक्स क्या होगा. क्या था हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन? सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दिस शोज क्या? कॉस एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. राइट. अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू रख दो तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की कितनी वैल्यू है? 3/5. तो क्या हो जाएगा? 9/25. राइट.
तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 25 माइनस 9 इज 16 है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 एंड दिस इज बाय 5, यही आ रहा है। अब आप बोलोगे दिस विल बी आंसर, नो, प्लस माइनस साइन है, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा, जाना होगा क्वाड्रेंट में, जो कि हमारा सेकेंड। टेल मी सेकेंड वाले में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन एंड कॉसेक, दैट मीन्स कॉस टैन दोनों ही हमारे हो जाते हैं नेगेटिव। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, cos x will be negative, that is minus 4 by 5, and why in bracket write, because x belongs to second quadrant. Clear the funda? ठीक है, अब cos x मिल गया, so this shows what will be your sec x, that will be nothing but 1 by cos x. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ था minus 4 by 5, तो हो जाएगा ये minus 5 by 4, तो we have got as minus 5 by 4, ये भी आ गया। अब हमारे पास क्या बचे हैं, tan एंड cot. नाउ व्हाट विल बी योर tan x, tan x हमें पता है, दिस इज नथिंग बट sin x बाय cos x. पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ, तो व्हाट यू विल गेट, sin x है हमारा 3 by 5 डिवाइडेड बाय cos x है हमारा minus 4 by 5, 5 कैंसल, सो व्हाट वी हैव गॉट minus 3 by 4, so what we have got minus 3 by 4, right? Therefore what will be your cot x, cot x will be 1 by tan x एंड ये क्या हो जाएगा minus 4 by 3. तो देखो हमने पांचों निकाल लिए, 1 2 3, यहाँ आ गया 4 और ये है 5. देयरफॉर हमने क्या बताया था आपको कि जब भी आंसर लिखो तो उसको टैबलेट एक जगह पे कर दो, तो वो इजी हो जाता है हमारे देखने वालों के लिए कि क्या है हमारा आंसर. देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट हियर, क्या क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले जो निकाला है उसको लिख दो, cosec x इज 5 by 3. नेक्स्ट cos x इज इक्वल टू minus 4 by 5. देन sec x निकाला था, sec x इज इक्वल टू minus 5 by 4. देन हमने निकाला था tan x होगा हमारे पास कितना, minus 3 by 4 और फिर आ गया था cot x और cot x कितना आया है minus 4 by 3. देखो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो क्या हमारे आंसर में ऐसा आ रहा है. देखो साइन तो पॉजिटिव गिवन ही है, कॉसेक हमने निकालना पॉजिटिव था, cos x, sec x, tan x एंड cot x सारे के सारे आ रहे हैं नेगेटिव, दैट मीन्स हमने करेक्ट निकाला है. अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई वी शुड राइट ऑलवेज इन एट वन प्लेस सबके आंसर, तो आपको ईजी हो जाता है चेक करना भी. ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज सिमिलर. यहाँ पे x जो है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और यहाँ cot x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमें रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो क्या गिवन है हमारे पास, cot x and that is 3 by 4 and here x belongs to third quadrant. ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, इधर आप पूरा लिखो या तो ऐसे थर्ड लिखो या फिर अपने रोमन में भी लिख सकते हो 3, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था. इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट यू शुड मेंशन दिस. ओके, तो जैसे ही cot x आया तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, करेक्ट, tan की. दिस शोज tan x इज 1 by cot x and that will be nothing but 4 by 3. निकाल ली हमने वैल्यू, एक निकल गया. अब इसके साथ हमें किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास 3 यहाँ पे क्या है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इक्वेशन जिसमें वैल्यूज आती है 1. क्या क्या है वो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दूसरा है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर और तीसरा है कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर. तो जैसे हमने tan x निकाला तो आराम से हम sec x की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम दैट इक्वेशन. तो क्या था इक्वेशन, सिंस वी हैव sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, सो फ्रॉम हियर क्या होगी हमारे पास sec x की वैल्यू, परफेक्ट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x. अंडरस्टूड, सो फ्रॉम हियर जस्ट पुट द वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या है हमारे पास, 4 स्क्वायर दैट इज 16 बाय हियर 3 स्क्वायर इज 9. फाइंड आउट द वैल्यूज, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 इज 25, उसका स्क्वायर रूट ले लो तो प्लस माइनस 5 बाय 3. वी हैव गॉट दिस, प्लस माइनस आया है, अब क्या करना है, करेक्ट, वी हैव टू चेक अबाउट द क्वाड्रेंट, वी हैव टू चेक अबाउट द क्वाड्रेंट. क्लियर, तो क्या है क्वाड्रेंट हमारा थर्ड, तो यहाँ हमें पता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी होता है,
राइट। जैसे ही ये हो गया हमारे पास क्लियर, तो हम देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में बस tan और cot ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, और हम निकाल रहे हैं sec x को, तो क्या होगा ये नेगेटिव। देयरफॉर sec x विल बी नथिंग बट -5/3। सिंस क्या लिखना होगा, बिकॉज x बिलोंग्स टू विच वन, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। जैसे ही sec x निकला, दिस शोज क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा 1/sec x, और वो क्या होगा -3/5। क्लियर। ये भी निकल गया हमारे पास। अभी तक हमने 3 चीज़ें निकाल ली हैं, अब 2 चीज़ें बची हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, करेक्ट, हमने निकाला है tan सेकेंड cos। अब साइन निकाल लो आराम से आप, तो साइन क्या हो जाएगा, देखो अब साइन x निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। आइदर तो आप वही निकालो कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दैट करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या तो फिर tan x की वैल्यू पता है, cos x की वैल्यू पता है, तो tan sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं। कैसे, सिंस हमारे पास होता है tan x इज इक्वल टू साइन x बाय cos x, दिस शोज साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan x मल्टीप्लाइड बाय cos x। नाउ पुट द वैल्यूज ओवर हियर। tan x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cos x की वैल्यू कितनी निकाली थी, -3/5। लिख दो यहाँ पे -3/5। क्या कैंसिल हो रहा है, -3 यहाँ पे 3 तो बचा हमारे पास -4/5। जैसे ही आ गया साइन x हमारे पास -4/5, अब आराम से आप निकाल लोगे cos x की वैल्यू, तो cos x कितनी हो जाएगी 1/sin x, और ये कितनी हो जाएगी -5/4। अंडरस्टूड। तो हमने निकाल ली यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज। अब क्या करेंगे, एक जगह पे सबको टैबुलेट कर देंगे। सो हैंस व्हाट वी कैन राइट, क्या क्या निकाली हमने वैल्यूज, tan x, तो लिखेंगे हम tan x इज इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, sec x की, इसकी निकाली थी हमने वैल्यू कितनी, -5/3। फिर निकाली थी हमने cos x की, ये हो गया था -3/5। फिर हमने निकाली है यहाँ sin x की, वो मिला था हमें -4/5, और फिर हमने निकाली थी cosec x की, वो मिला था हमें -5/4। तो ये सारे आंसर्स हमारे पास थे। और देख सकते हो आप कि हमने देखा था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में सिर्फ tan एंड cot होता है पॉजिटिव। वी कैन सी cot तो पॉजिटिव था ही, tan हमारे पास पॉजिटिव आया है, बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव आए हैं। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो सिमिलर। यहाँ पे गिवन है sec x की वैल्यू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, सी एड शुगर टू कॉफी, दैट मीन्स cos और sec ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और हमारे पास गिवन भी है sec x जो कि हमारे पास पॉजिटिव, राइट। तो चलते हैं सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज गिवन, sec x is equal to here 13/5 and x belongs to fourth quadrant. करेक्ट, ये गिवन है हमारे पास। चलते हैं आपको सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट cos x को। तो क्या हो जाएगा cos x 1 होता है sec x, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/13, तो एक हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं, यू ऑल नो दिस शोज साइन x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, करेक्ट 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 25 डिवाइड बाई 169, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 144 डिवाइड बाई 169, तो हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस 12/13। अब प्लस माइनस साइन है, चेक करना होगा क्या होगा, देख सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो साइन तो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर साइन x वी हैव गॉट एज -12/13 इन ब्रैकेट, जस्ट राइट हियर जो x है वो बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट को, राइट, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। जैसे ही साइन x निकला तो हम क्या निकालेंगे, करेक्ट cosec x, cosec x कितना आ जाएगा -13/12 बिकॉज दिस इज नथिंग बट 1/sin x। अब ये सारी चीज़ें आ गई तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, नाउ tan x क्या होता है sin x बाय cos x, और ये हम कैसे निकालेंगे, sin x की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, यहाँ पे -12/13, एंड cos x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे जो हमने निकाली है वो है 5/13, तो कैंसिल कर दो, क्या आ जा रहा है -12/5।
5। दिस शोज cot x की वैल्यू अब निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा -5/12, क्योंकि ये होता है 1/tan x। क्लियर? तो दैट मीन्स हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। आपको मैंने बताया था कि एक जगह पे हम उसको टैबुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाली थी? cos x की, देन sin x की। तो cos x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 5/13। देन हमने निकाला था यहाँ पे sin x, वो आई थी -12/13। देन हमने निकाला था यहाँ tan x, इसकी वैल्यू आई थी। सो क्या किया मैंने यहाँ पे? सारे आंसर को एक जगह टैबुलेट कर लिया है। चेक करना इजी हो जाता है। देखो सिर्फ हमारे पास cos x और sec x पॉजिटिव है यहाँ पे, बाकी सारे वैल्यूज हमारे पास आ रहे हैं नेगेटिव। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी है सिमिलर टाइप। यहाँ पे tan x की वैल्यू गिवन है और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट? तो जैसे ही हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको पता है कि क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। सेकंड क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स ओनली साइन एंड कॉसेक ही होंगे यहाँ पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। तो क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है tan x की वैल्यू एज -5/12। हम देख भी सकते हैं कि ये नेगेटिव है, राइट? और सेकंड क्वाड्रेंट में है। और क्या गिवन है? x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को, राइट? दिस शो, जैसे ही tan x गिवन है तो क्या निकालोगे सबसे पहले? परफेक्ट, cot x। सो वी हैव गॉट cot x इक्वल्स टू 1/tan x एंड दैट इज -12/5। अब देखो, आपको पता है कि 3 हमारे पास क्वाड्रेंट यहाँ, अब देखो आपको पता है कि हमारे पास 3 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आपने रेस्ट 2 को यूज़ किया है लास्ट क्वेश्चंस में। यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो बच गया था, उसने बोला चलो मुझे यहाँ यूज़ करो। और कौन सा है? करेक्ट, सिंस वी हैव cosec square x minus cot square x equals to 1. So from here what we can find? Cosec x equals to plus minus square root of 1 plus cot square x. करेक्ट? तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो आप। cot स्क्वायर की क्या होगी यहाँ पे वैल्यू? -12/5 का होल स्क्वायर। सो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज। तो ये 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 12 स्क्वायर होता है 144, तो ये माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 169/25 होगा। उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 13/5 ओनली। सो वी हैव गॉट हियर प्लस माइनस। एज वी नो कि जो है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो cosec x क्या होना चाहिए? करेक्ट, साइन एंड cosec होगा पॉजिटिव। सो दैट्स वाई वी कैन राइट कि जो cosec x है वो है हमारे पास प्लस 13/5 ओनली। सो वी गॉट दिस शो, जैसे ही cosec x निकाला तो हम बोल सकते हैं कि sin x क्या होगा? नथिंग बट 1/cosec x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/13 जो कि है पॉजिटिव, राइट? अब हमने इन तीनों को निकाल लिया है। अब क्या निकालना है हमारे पास? जो रिमेनिंग है, tan गिवन है, cot हमने निकाल लिया, cosec sin बचा cos एंड sec। दिस शोज जो cos x होगा वो क्या होगा? आपको बताया था कि 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, या तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करो, या तो फिर आप क्या करो, tan x की वैल्यू हमें पता है तो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। तो हमने लास्ट में tan x को यूज़ किया था, चलो इस बार हम sin x को यूज़ करते हैं। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है? 5/13, दैट मीन्स 25/169। सो फ्रॉम हियर प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12/13। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा मुझे बता दो। सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स कॉस क्या होगा? नेगेटिव, दैट्स वाई -12/13। एंड फ्रॉम हियर वी कैन गेट sec x ऑल्सो। सो sec x की वैल्यू कितनी आएगी? -13/12। So finally what we have got? So finally we have got here cot x, जो कि हमने निकाली थी -12/5। देन हमने निकाली थी यहाँ से cosec x, जो कि हमने निकाली थी 13/5। देन हमने निकाला है यहाँ पे sin x, जिसकी वैल्यू आई थी 5/13।
देन हमारे पास आई थी cos x की वैल्यू जो थी हमारे पास -12/13 एंड देन हमने निकाला था यहाँ पे sec x की वैल्यूज़ को जो कि है -13/12. सो वी हैव गॉट ऑल द आंसर्स ओवर हियर. ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थोड़ा डिफरेंट. क्या है इसमें? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 765 डिग्री. आप बोलोगे हमने तो पढ़ा है कितना कुछ, बस पढ़ा है 0, 30, 45, देन पढ़ा है 60 और देन 90. अब हम जानने लग गए हैं 270 एज वेल एज 360 ऑल्सो और 180 डिग्री ऑल्सो, उसको मत भूलो. ठीक है, तो आप बोलोगे बस इतना ही तो पता है, फिर इसकी वैल्यू कैसे निकाले? बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. और वो लॉजिक क्या है? आपको मैंने पहले ही हिंट दे दिया था कि जब हम यहाँ रोटेट करते हैं एंगल को बढ़ाते हुए और यहाँ पहुँचते हैं तो ये कितना होता है हमारे पास 2 पाई, या तो फिर इसको आप बोलते हो 360 डिग्री. यू ऑल नो. जब हम फिर से एक और बार रोटेट करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं इनिशियल पॉइंट पे, तो हम कितनी एंगल चलते हैं यहाँ पे? 4 पाई, राइट. और उसको हम डिग्रीज में क्या कहते हैं? इसका जस्ट डबल होगा, सो दैट इज 720 डिग्री, राइट. और आपने देखा था कि जो 0 पे वैल्यू होती, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, वो होता है 0 का, या तो 2 पाई का, या तो 4 पाई का, एंड सो ऑन. ये जो लाइन होता है वो होता है पाई का, 3 पाई का, एंड 5 पाई का, एंड सो ऑन. यू ऑल नो दिस, राइट. दैट मीन्स हमने क्या देखा है कि जैसे ही 2 पाई से ऊपर जाते हैं तो जो एंगल होती है वो अपना नेचर रिपीट कर रही है इन द टर्म्स ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इजंट इट. तो इससे हम ये भी समझ रहे हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, स्पेशली sin x एंड cos x, और सारे के सारे वो एक पीरियोडिक वैल्यूज देते हैं. दैट मीन्स उसका मतलब पता है आपको पीरियोडिक का? दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ अपना, जिसमें पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जब वैल्यूज़ हमारी रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन, तो उसी को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन है हमारा. अंडरस्टूड. दैट मीन्स अगर हम ग्राफ भी देखो sin x की, तो वो क्या होती है? इस तरीके से होती है, राइट. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चले तो वो इस तरीके से. तो आप देख रहे हो कि एक ही तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो यहाँ से देखो कि इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक ये वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है, राइट. हर एक पॉइंट पे हम डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है हमें. बट इसके बाद ये क्या कर रहा है? अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है. देखो इसके बीच में भी पैटर्न रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स अगर ये हमारा 0 है, ये 2 पाई है, तो देखो 2 पाई से लेके 4 पाई में भी हमें वही सारी वैल्यू मिल रही हैं जो कि 0 से 2 पाई के बीच में मिल रही हैं. क्लियर. दैट मीन्स आफ्टर 2 पाई वी आर गेटिंग रिपीटेड वैल्यूज, इजंट इट. तो दैट मीन्स जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसको जब हम 2 पाई के साथ ऐड करते हैं या 4 पाई के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो रिपीटेड मिलेंगी. क्यों? बिकॉज 0 से लेकर देखो यहाँ 2 पाई तक पहुंचे. अब फिर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वही काम तो कर रहे हैं जो पहले हमने किया था यहाँ पे. क्लियर और नॉट? मतलब फिर से एक बार समझ लो कि जब यहाँ से यहाँ हम चले थे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनी थी और डिफरेंट वैल्यूज आई थी. अब जब हम यहाँ से अगेन चलेंगे तो वही एंगल तो बनाएंगे और फिर वापस आएंगे यहाँ पे. दैट मीन्स वही सारी वैल्यूज लेंगे हम, isn't it? That means after the even multiple, that means 2 times का जब हम मल्टीपल ले रहे हैं यहाँ पे 2 पाई, देन 4 पाई, देन 6 पाई, सबके बाद जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो रिपीट होती है. ठीक है, ये तो हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़. अब एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी माइंड में, वो ये है कि जब हम इस तरीके से कुछ चीज़ लिखते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पाई है तो आप बोलोगे रिपीट होगी, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज साइन थीटा. अब अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे कि जो ये साइन है और यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई/2 प्लस थीटा, तो इसका क्या मतलब है? देखो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर एक बार आप इसको समझ लोगे अच्छे से तो आप कभी भी ज़िंदगी में मिस्टेक नहीं करोगे. ये चीज़ें हो गई क्लियर? ओके. अब ये याद रखना हमेशा कि जब भी हम पाई के साथ डील करते हैं, दैट मीन्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मीन्स यहाँ पे 2 पाई लिया, अगर सपोज मैं यहाँ पे ले लेती साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, इन दोनों केसेस में पाई और 2 पाई या 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जब ऐसी चीज़ें हम लेते हैं और उसके साथ हम प्लस एंड माइनस कुछ
थीटा क्या कुछ एंगल करते हैं तो वहाँ पे जो ये साइन है, दैट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है। साइन रहेगा साइन में ही, कॉस रहेगा कॉस में, टैन रहेगा टैन में, कॉट रहेगा कॉट में, कॉसेक कॉसेक में और सेक सेक में। अंडरस्टूड? दैट मीन्स वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। तो साइन यहाँ पे पाई प्लस थीटा है तो दैट मीन्स साइन ही होगा, साइन थीटा ही होगा। बट अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ें ध्यान में रखने वाली है कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव। जब भी 2 पाई से हम डील करते हैं तो ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। वाई? बिकॉज वी नो दिस दैट ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फंडा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास कब आया है? जब 0 या तो 2 पाई या तो फिर हम 4 पाई के साथ ऐड कर रहे हैं कुछ नंबर, राइट? या एंगल, मतलब कोई भी एंगल अगर यहाँ आएगी तो ऑल यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है, दैट्स वाई हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। बट हम साइन पाई प्लस थीटा की जब बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम आ जा रहे हैं कहाँ? दिस थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई व्हाट शुड बी हियर? करेक्ट, इट शुड बी माइनस हियर। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आई बात? ओके तो सिमिलरली अब देखो अगर मैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पाई बाई 2 कहाँ आता है? यहाँ आता है। पाई बाई 2 प्लस थीटा किया है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप बोलोगे सेकेंड पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। करेक्ट, पॉजिटिव तो सही है। अब बोलो मुझे कि साइन होगा या कॉस होगा। तो इसके लिए आप याद रखो कि जब भी हम पाई बाई 2 के साथ डील करते हैं दैट मीन जब हम फ्रैक्शन लेते हैं पाई का, आइदर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 यहाँ पे लेंगे। अब ये मत बोल देना कि 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 में हमें होल नंबर ही मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, राइट? 4 पाई बाई 2 मतलब क्या होता है? 2 पाई। तो वहाँ पे हमें फिर इस तरह से डील करना होगा। ओके जब भी हमारे पास पाई बाई 2 का फॉर्म आता है दैट मीन्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर? और वो भी कब? जब फ्रैक्शन में आ रहा है ये, दैट मीन्स पाई बाई 2 या तो 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 ले लो, इस तरह से ले लो। दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जब हम लेते हैं तो उस केस में ये आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, सिमिलरली टैन बनेगा कॉट, कॉट बनेगा टैन, कॉसेक बनेगा सेक और सेक बनेगा कॉसेक। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। अंडरस्टूड? अब मैं कोई भी एक लिख रही हूँ, आप मुझे बताओ फटाफट कि क्या वैल्यू होगी इसकी। tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, बताओ मुझे फटाफट क्या होगी वैल्यू? पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट अपना बनाओ दिमाग में। पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात की, दैट मीन्स यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, बट tan पाई बाई 2 से मैंने डील किया है तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू नथिंग बट कॉट थीटा। क्लियर द पिक्चर? यही मैं अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ मैं tan 2 पाई माइनस थीटा की बात करूँ, 2 पाई लिया है तो आप आँख बंद करके लिख दो tan ही होगा, अब tan थीटा ही होगा। अब यहाँ देखो माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी विल पुट हियर नेगेटिव साइन। क्लियर? अंडरस्टूड द आइडिया? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया बिहाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है गिवन हमारे पास? गिवन है साइन 765 डिग्री, डिग्री में गिवन है, ठीक है? तो डिग्री में गिवन है दैट मीन्स वी हैव टू डील विद डिग्री ओनली। तो आपको अभी मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये तो 0 होता है तो 2 पाई लिखते हैं, 4 पाई, बट यहाँ हम डिग्रीज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आइदर दिस इज 360 डिग्री या तो फिर 720 डिग्री, इजंट इट, एंड सो ऑन, 2 पाई और 4 पाई। समझ में आई बात? तो क्या हम इस 765 डिग्री को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते और ब्रेक नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ 720 डिग्री? लिख सकते हैं ना? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू नथिंग बट साइन 720 डिग्री प्लस कितने करने होंगे ऐड? 45 डिग्री, राइट? मैं लिख सकती हूँ, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है? अब देखो क्या मतलब है इसका, क्यों किया मैंने ऐसे। 720 डिग्री का क्या मतलब है? नथिंग बट 2 इंटू 360 डिग्री। चलो फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे प्लस 45 डिग्री, राइट? तो 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री का क्या मतलब है? दैट मीन्स 2 पाई प्लस सम एंगल, दैट मीन्स 2 पाई प्लस थीटा, और 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन रह जाएगा साइन में और थीटा रह जाएगा थीटा में। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इजंट इट? 720 प्लस थीटा है, ये 720 प्लस 45 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओनली
साइन 45 डिग्री, इजंट इट? और इसकी वैल्यू आपको तो अच्छे से याद है, दैट इज नथिंग बट 1/√2. सो गॉट द आइडिया हाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज? अंडरस्टूड? सो दिस इज द ओनली फंडा बिहाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अब देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इसमें भी हमें निकालनी है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमारे पास वैल्यू है यहाँ डिग्री में -1410. अब बताओ, सारा फंडा क्लियर है? आपको पता है कि हमें क्या करना है, कैसे इसको डील करना है, राइट? तो अब मुझे बताओ कि क्या एंगल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं. सबसे पहले तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप नेगेटिव साइन को भूल जाओ. ओके, ये देखो कि जो यहाँ पे डिग्रीज लिखी हुई है दैट मीन्स ओनली कंसिडर 1410. तो 1410 जो है किस डिग्री के आसपास बिलोंग कर रही है? दैट मीन्स ये जो पॉइंट है हमारा आइदर 0 होता है, अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो 360 डिग्री लिखते हैं, या तो फिर हम 720 डिग्री लिखते हैं, राइट? या तो फिर हम क्या लिखते हैं, उसे जस्ट फिर मल्टीप्लाई करो. ये था हमारा 2 पाई, ये था हमारा 4 पाई, तो क्या करेंगे 6 पाई, 6 से मल्टीप्लाई करो पाई को, दैट मीन्स 18 को, तो क्या हो जाएगा 1080 डिग्री. या तो फिर हम लेंगे यहाँ पे 8 पाई, 8 पाई जब करेंगे दैट मीन्स 18 × 8 दैट इज नथिंग बट 144 डिग्री, दैट मीन्स 1440 डिग्री, राइट? एंड देन अगर हम उसके बाद 10 लेते हैं तो हो जाता है हमारे पास 1800 डिग्रीज, राइट? तो इस तरह से ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं. आ रहा है ना समझ आपको क्या लिख रही हूँ मैं? दिस इज नथिंग बट 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड 10 पाई एंड सो ऑन, राइट? यही तो वैल्यूज है. तो जब इसके साथ प्लस माइनस हम कुछ भी करते हैं तो हमें वैल्यू सेम मिलती है और उसी फॉर्म में मिलती है, राइट? ये बहुत ही सिंपल और बेसिक फंडा है. तो यहाँ पे 1410 जो है, अगर इसको मैं डील करूँ 1440 के साथ, तो देख रहे हो आप सब्ट्रैक्शन या प्लस जो देगा हमें वो बहुत ही छोटी एंगल देगा और उसकी वैल्यू आपको पता है, isn't it? Therefore, what we can write, cosec -1410 degrees will be equal to cosec, यहाँ पे हम आराम से 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं बिना किसी से पूछे. तो दैट्स वाई क्या कर सकते हैं हम यहाँ 1440 डिग्री को ऐड कर दिया, इसके साथ ऐड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव साइन है उसको रहने देंगे एज इट इज़, राइट? तो हमने एक्चुअल में क्या किया है यहाँ पे, इस एंगल को दैट मीन्स इस तरह से लिखा है, कॉसेक जो यहाँ पे एंगल थी एज इट इज़ थी, प्लस कर दिया हमने 1440 डिग्री. क्लियर? यही किया है हमने यहाँ पे, उसी को मैंने इस तरीके से लिखा है, यहाँ वही किया है मैंने, उसी को लिखा है इस तरीके से 1440 -1410. अब बस कुछ नहीं, नॉर्मल सा आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो कि क्या होगी इसकी वैल्यू. तो बताओ मुझे 1440 -1410 इज हाउ मच? नथिंग बट 30 डिग्री, राइट? और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू किसको नहीं पता है मुझे ये बताओ? सबको पता है, बिकॉज साइन 30 डिग्री इज 1/2, सो कॉसेक विल बी 2. सो दैट्स वाई वी हैव गॉट द आंसर एज 2. अंडरस्टूड? यही था इसके पीछे कि हमें क्या करना होता है, जो भी एंगल है उसके आसपास का देखो कि 2 पाई के फॉर्म में, उसके मल्टीपल के फॉर्म में क्या आ रही है वैल्यू. अंडरस्टूड? अगर यही यहाँ पे होता 1810, ठीक है, या तो 1830, इस तरह से चीज़ें होती यहाँ पे, तो हम किसके साथ डील करते? 1800 के साथ डील करते. क्लियर? उसके आसपास की चीज़ें देखेंगे और देखेंगे कि उसका सब्ट्रैक्शन जो है या तो एडिशन जो है वो हमें एक नोन एंगल दे रहा है, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह के फॉर्म अगर दे रहा है हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद, तो या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री जो हमें नोन वैल्यूज़ पता है, तो हम उसके साथ उसको डील करते हैं. अंडरस्टूड? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे भी हमें निकालनी है वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19 π/3. अभी तक हम डील कर रहे थे डिग्रीज में, अब यहाँ आ गया है पाई, दैट मीन्स रेडियन में है. अब आप सबको पता है कि हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, बट आप बोलोगे पाई वाला फंडा तो हमने नहीं देखा था. तो ये भी सिमिलर है, बट आपको यहाँ सोचना किस तरह से है वो देखो. यहाँ पे क्या है हमारे पास 19 π/3, ठीक है. अब 19 π/3 है, इसे हमें इस तरीके से लिखना है कि ये हमारा 2 पाई के जस्ट डबल मल्टीपल में, दैट मीन्स आइदर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस तरह के फॉर्म के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो.
ओके तो सबसे पहले जब ये होल नंबर के फॉर्म में नहीं रहता है तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड जस्ट मेक इट एज होल नंबर। तो वो कैसे बनेगा, आपको पता है कि 3 को जब हम यहाँ पे 19 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से तो कितनी बार में कटता है, ये 18 होगा, ये 6 टाइम। तो व्हाट वी आर गेटिंग 1 ओनली। दैट मीन्स अगर मैं 19/3 को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकती, 6 एंड देन 1/3, राइट, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, 6 + 1/3, यही तो होती है वैल्यू, इजंट इट। तो क्या मैं 19π/3 को इस तरीके से नहीं लिख सकती कि दिस इज 6π + π/3, क्या लिख सकती हूँ, टेल मी, लिख सकते हैं, राइट। सी सेम चीज़ें मैंने की हैं, 19/3 को पहले ले लो आप, इसको डिवाइड करो इस तरीके से कि हमारा मैक्सिमम जो यहाँ पे होल नंबर है वो आ जाए, जो बचेगा रिमाइंडर उसके साथ इसको जब डिवाइड करते हैं तो इस तरह से फ्रैक्शन में देता है। दैट मीन्स दिस इज 6 1/3। नाउ एट द प्लेस ऑफ पाई जस्ट पुट द पाई हियर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6π + π/3, यही हमारे पास है। सो अगर इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10 19π/3 can be written as tan of here 6π + π/3, राइट। एंड ये जो होता है 6π जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 2π है। कैसे लिखेंगे, tan of 3 × 2π, राइट, + π/3, या तो फिर एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो। आपको पता है कि जब हम डील करते हैं दिस इज 0 2π 4π 6π एंड सो ऑन, तो उसके साथ जब एडिशन होता है किसी का तो वो सेम ही रहता है। तो दैट्स वाई दिस इज नथिंग बट tan एंड π/3। एंड यू ऑल नो कि tan जो 60 डिग्री है जो कि π/3 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट √3। सो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सिमिलर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे sin -11π/3 गिवन है। तो अब आपको पता है कि क्या करना है हमें, बताओ मुझे क्या करेंगे। सबसे पहले आप रफ में आराम से 11/3 है, सोचो कि क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा है होल नंबर के फॉर्म में बने, राइट। तो आप बोलोगे कि जब मैं इसको ऐसे करूँ तो ये बनेगा हमारे पास 3 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 9, तो यहाँ बचा 2। सो वी कैन राइट 11/3 = 3, देन 2/3, और वी कैन राइट हियर 3 + 2/3, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं कि 11/3 पाई है तो इसको हम लिख सकते हैं 3π + 2π/3, बट यहाँ 2π/3 तो हमें पता ही नहीं है, आप बोल सकते हो, राइट। ऐसे भी लिखेंगे हम इसको। जब यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस में है तो थोड़ा सा हमें ट्रिक चेंज करना पड़ता है। जब माइनस में है दैट मीन्स हमें इससे जस्ट एक बड़ी वैल्यू देखनी होती है। दैट मीन्स अगर सोचो कि मैं यहाँ पे 11π/3 जो है, ओके, तो अगर यहाँ पे 12 रहता तो क्या हो जाता, ये जस्ट 4 टाइम्स में कट जाता, राइट। दैट मीन्स अगर मैं इसको 4π के साथ यहाँ कुछ डील करूँ तो क्या हमारा काम इजी नहीं बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ जो हम लोग 3π + समथिंग कर रहे थे और ये जो प्लस समथिंग था ये क्या था हमारे पास, नथिंग बट 60 डिग्री का मल्टीपल 2 टाइम्स 120 डिग्री। आप बोलोगे 120 डिग्री में नहीं पता है, वो भी आप कर सकते हो। 2π/3 को अगेन हम लिख सकते हैं क्या, π - π/3 लिखा जा सकता है ना, 120 डिग्री यही तो है। आप वैसे भी डील कर सकते हो बट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए हम यहाँ पे -11π/3 अगर रहता है, नेगेटिव रहता है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट उसे एक बड़ी वैल्यूज़ ले लेते हैं होल नंबर में। तो यहाँ पे होल नंबर आया था 3, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, होल नंबर ले लेंगे 4 वहाँ पे, ओके। तो क्या कर सकते हैं देखो, सो sin -11π/3 कैन बी रिटन एज क्या, साइन ऑफ 4π को तो हम आराम से डील कर सकते हैं बिकॉज 0 2π 4π ये सारा कुछ हमें चेंज नहीं देता है। तो 4π लिख दिया हमने, यहाँ ऐड कर दिया, -11π/3 को लिख दिया एज इट इज। नाउ टेल मी, ये दोनों चीज़ें सेम ही है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4π - θ है यहाँ पे, तो आप बोलोगे ये कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, ये एज इट इज रहेगा, ओके। बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 12π - 11π इज नथिंग बट pi only, so π/3 and see what we have got, sin π/3, और वो क्या होता है, sin 60 डिग्री and that is nothing but √3/2. So we have got the answer in very simple form, isn't it?
इसी तरह से हमें देखना होता है कि कहाँ पे हमें जस्ट बड़ी वाली होल नंबर लेनी है या कहाँ पे हमें जस्ट छोटी वाली लेनी है। क्लियर? देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और यहाँ रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या है इसमें? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot -15π/4 सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें -15π/4 है, तो अब हम क्या करेंगे? क्या बताया था, जब नेगेटिव में रहता है तो जस्ट उससे बड़ी वाली होल नंबर लेंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा होल नंबर आ रहा है क्या आ रहा है, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 15/4 अगर हम लोग ले रहे हैं तो दैट मीन्स 3π से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी होगी। 3π प्लस समथिंग है ये 15π/4, तो 3π से क्या होगा बड़ा? 4π। अब देख सकते हो कि 4 × 4 इज 16, तो 16 से जब हम माइनस करेंगे 15 तो हमें क्या होगा? बहुत ही सिंपल आंसर आएगा, ओनली 1 आएगा, राइट? सो दैट्स वाई व्हाट वी कैन डू हियर, cot ऑफ -15π/4 को हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट हियर इट इज 4π -15π/4 बिकॉज 4π इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, है ना, क्योंकि 0, 2π, 4π वाले फॉर्म में है। अब cot 4π को ऐसे रहने दो, 4π -15π/4 को जस्ट सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 16π -15π इज पाई ओनली एंड दिस इज π/4 एंड cot π/4 किसको आंसर नहीं पता है? सबको पता है, एंड दैट इज नथिंग बट 1। सो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन। और इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज होता है फिनिश। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।